आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए तीन जो है टेक्निक्स हैं। पहली है सेपरेबल वेरिएबल, दूसरी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरी है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। सबसे पहले जो है सेपरेबल वेरिएबल है वो ये है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ वाई, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, y को dy के साथ लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स के साथ डी एक्स, यानी कि y के साथ dy और x के साथ dx लिखना है। तो ये जो फॉर्म है ये सेपरेबल फॉर्म है। अब इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। ये है इसका एग्जांपल सेपरेबल का, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे कि ये सेम लिखेंगे और एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाई को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ dx और dy के साथ cos y को डिवाइड करेंगे, यानी कि जो dy है ये यहाँ पे लिखेंगे, ये जो cos स्क्वायर y है ये डिवाइड में जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हम सेम लिखेंगे, dx जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों तरफ हमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन देनी है। अब ये जो cos स्क्वायर अपान में है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ 1 बाय cos स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाय cos स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर के बराबर, अपन कॉस जो है सेक, ये सेक का रेसिप्रोकल है तो ये सेक स्क्वायर के बराबर होगा, और जो वेरिएबल कॉस के साथ है y वही हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे और ये जो dy है इसका साथ लिखेंगे और ये हम लिखेंगे सेम। अब क्या करना है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसके पावर में हम 1 ऐड करते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे 3 होगा और वही हम डिवाइड में लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे। सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब हमें 10 को जो है शिफ्ट करना है राइट साइड में, y को सेम लिखेंगे, 10 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये 10 इनवर्स हो जाएगा और ये लिखेंगे हम सेम एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये सेपरेबल वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हम पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन वो होता है, a function is said to be homogeneous if it can be expressed in the form, जो इस फॉर्म में जिसको हम लिख सकें f of x, y is equal to x power n f of y by x, या f of lambda x minus lambda y is equal to lambda पावर n f of x, y। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, f of x is equal to x cube plus y cube divided by x square plus y square। क्या करेंगे हम कि जहाँ पे इसे लिखते हैं x, f of x, y, क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसे सॉरी ऐसे लिखा जाएगा x, y। अब क्या करेंगे हम, फिलहाल ये लिखेंगे सेम। अब x को रिप्लेस करके यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा x और y को रिप्लेस करके लिखेंगे डेल्टा y। इसी तरह यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे डेल्टा x होल क्यूब और y की जगह डेल्टा y होल क्यूब डिवाइडेड बाय x की जगह हम लिखेंगे डेल्टा x होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस आएगी क्योंकि एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस है, और यहाँ लिखेंगे y की जगह डेल्टा y होल स्क्वायर। अब यहाँ ये देखें, ये जो क्यूब है लेमडा का भी है और x का भी है, ये लेमडा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेमडा को अलग से क्यूब देंगे और x को अलग से, यहाँ पे लेमडा को हम अलग से क्यूब लगाएंगे और y को अलग से,
नीचे भी हम लेमडा को अलग स्क्वायर देंगे और एक्स को अलग स्क्वायर, लेमडा को अलग स्क्वायर और वाई को अलग स्क्वायर देंगे, और ये लिखेंगे हम सेम। अब यहाँ से हम वाई लेमडा क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेमडा क्यूब में से लेमडा स्क्वायर डिवाइड करेंगे, लेमडा क्यूब को लेमडा स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, लेमडा बचेगा, क्योंकि इसके 3 पावर है, ये 2 पावर, 3 पावर में से 2 पावर माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 पावर। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए लेमडा हमने मल्टीप्लाई किया एक्स और वाई के साथ, लेमडा को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन आ रहा है वही सेम आ रहा है जो मैंने एग्जांपल में लिया था, ये वाला, यानी कि ये जो बराबर किसके होता है, एक्स कामा वाई के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यानी कि ये जो पार्ट है ये एफ ऑफ एक्स कामा वाई का पार्ट है, यानी कि लेमडा पुट करने के बाद लेमडा को बाहर निकाला, उसके बाद फंक्शन सेम आ गया, और यहाँ से जो लेमडा का जो पावर है यहाँ से हमें डिफरेंशियल होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री का मालूम होता है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ये है हमारा होमोजीनियस फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कमा वाई is said to be homogeneous differential equation if f of x comma y and g of x comma y are homogeneous function of same degree in x and y. Example: dy by dx is equal to x square plus y square by x square minus y square. वैसे देखा जाए कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यानी कि दोनों की डिग्री सेम है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये होमोजेनियस फंक्शन को चेक किया था और उसकी मैंने डिग्री मालूम की थी, इसी तरह हम इसकी डिग्री मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मकसद ये है कि इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, ये हम लेते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर इसका करते हैं डेरिवेटिव। क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये v और x दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, u इंटू वी वाला जो हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा था, u इंटू वी वाला। यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा और v को सेम रखेंगे, प्लस फिर x को सेम रखेंगे, v का जो डेरिवेटिव होगा वो डी वी बाई डी एक्स होगा। ओके, ऐसे हम कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होमोजेनियस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसको सॉल्व करते वक्त हम जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे, फिर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी डी वाई बाई डी एक्स वो हम इसकी जगह पुट करेंगे, फिर उसे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। देखें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, इसे हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, 2xy को हम बाहर ले जाएंगे। ओके, अब क्या करना है कि डी वाई के नीचे ले जाएंगे डी एक्स को, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे हम ले जाएंगे 2xy को। अब हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वो y इज इक्वल टू वी एक्स होता है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जगह हम पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम सेम,
उसके बाद जहाँ पे y है वहाँ हम रखेंगे y की जगह vx होल स्क्वायर, यहाँ भी हम रखेंगे y की जगह vx, और ये लिखेंगे हम सेम। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे वी स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या करेंगे, 2v एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये लिखेंगे हम सेम। अब क्या करना है कि ये 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v, ये जो v प्लस का इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसकी एलसीएम लेंगे, 2v की एलसीएम क्या होगी 2v। आसान तरीका बता रहा हूँ, 2v को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2v वन द 2v। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वन द 1, 1v स्क्वायर द v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v, 2v स्क्वायर, यानी कि ऐसे मैंने सॉल्व किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इन 1 को दोनों के साथ और 2v को इस v के साथ, और ये लिखेंगे हम सेम x dv बाय dx। अब हम क्या करते हैं, 2v स्क्वायर में से एक v माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय 2v, और ये x dv बाय dx। अब हम क्या करेंगे, सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे इसे। कैसे लिखेंगे कि 2v को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2v dv, और dx को बाय क्रॉस करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड करेंगे, और ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई में था, ये इस यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। ओके, अब क्या करना है, 2v बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इस तरफ लिखेंगे इंटू डी वी, ये डी वी यहाँ पे डी वी लिखते हैं, और डी एक्स बाय एक्स इस तरफ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखिए हम क्या करना है, ये 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे अगर 0 हम लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। और वी स्क्वायर का माइनस वी स्क्वायर का होगा माइनस 2v, वी माइनस वी स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2v। तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर भी और बाहर भी। अब ये देखिए ये फंक्शन है, जब नीचे फंक्शन हो और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है कि हम फंक्शन के साथ लॉग को लिखते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह ये x है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 में लिखूं तो लिख सकता हूँ x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब 1/x जो है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा। ओके, और इसके साथ मैं लिखता हूँ प्लस डी, ये जो d है, d यानी कि कोई कांस्टेंट है, इस d को हम ऐसे लिखेंगे, ये d लेट d इज इक्वल टू log c, क्योंकि log c भी एक कांस्टेंट है, c का मतलब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट के साथ log को लिखें तो कोई ना कोई कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है कि d की जगह हम लिखेंगे log c, इसके आगे मैं 1 लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, जब फंक्शन लॉग वाला हो तो उसका कोफिशिएंट हम उसके पावर में ले जाते हैं, -1 जो है ये इसके पावर में तब्दील हो जाएगा। हम क्या करेंगे, log x जहाँ पे d है वहाँ पे लिखेंगे log c। अब देखें यहाँ पे 2 log है, प्लस है, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं log x इंटू सी, यानी कि x और c को मल्टीप्लाई करेंगे, log को एक दफ़ा लिखेंगे। अब क्या करना है, ये log लिख के 1 माइनस वी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, log से कैंसिल कर देंगे, log से कट गया, क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर नेगेटिव 1 इज इक्वल टू एक्स सी। हमें मालूम है होमोजेनियस की सब्स्टिट्यूशन ये है। अब इसमें से मैं v का वैल्यू निकालूंगा। क्या करना है, x को डिवाइड में ले जाएंगे, v का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे v का वैल्यू रखेंगे, v की जगह v का वैल्यू y बाई एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो y को भी स्क्वायर लगाएंगे और x को भी स्क्वायर लगाएंगे। अब इसकी एलसीएम लेते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर सेम, यानी कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये सेम लिख के डिवाइड में एक्स स्क्वायर सेम लिखते हैं, ये ऐसे सिंप्लीफाई होगा।
अब ये जो पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव। अगर और पावर पॉजिटिव हम नहीं लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू सी के साथ। अब ये एक्स स्क्वायर दो हैं, ये एक एक एक्स हम इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। और हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये जो थर्ड हमारी फॉर्म थी, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे।